तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 11:30, लगभग नहीं 11:30 टाइम हो रहा है। और मैं आज तो खैर जल्दी उठ गया, तब ब्लॉग दोबारा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए दोबारा माफ़ी कि अब क्या बताऊँ। और बहुत ही मतलब सही दिन जा रहे हैं। आज मैं आपको इस ब्लॉग में बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊँगा। आज मैं क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना है। आज वैसे वैसे तो आज बुधवार वेडनेसडे है, लेकिन हमारे मैनपुरी में एक बहुत प्रसिद्ध माँ शीतला का मंदिर है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में देविन कहते हैं। देवी का जो आंगन है, देविन देविन कहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था, मतलब बहुत दिन से मैं सोच रहा था देविन जाने की, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं सोचा आज जाऊंगा देविन और प्रसाद सा चढ़ाऊंगा। तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको अपने मैनपुरी का सबसे प्रसिद्ध देवी स्थल माँ शीतला का मंदिर। और आपको ज़रूर उसकी कहानी बताऊंगा कि माँ शीतला का अवतरण कैसे हुआ था और माँ शीतला मैनपुरी में कैसे स्थापित हुई। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बड़ी भी है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा, लेकिन आपको सुनाऊंगा ज़रूर कि माँ शीतला का अवतरण और मैनपुरी में उनकी स्थापना कैसे हुई। क्योंकि माँ शीतला, बहुत कम लोगों को पता कि माँ शीतला जो है वो मैनपुरी की देवी नहीं है। मतलब मैनपुरी में वो बाद में प्रकट हुई थी, उससे पहले उनका मंदिर कहीं और था। पूरी कहानी मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगा। आप सब बने रहिए मेरे साथ। अभी तो खैर नाश्ता वास्ता किया, अभी खाना पीना खाएंगे। खाना पीना खाने के बाद जिम वगैरह जाएंगे। उसके बाद शाम को जिम से आने के बाद मैं मंदिर जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आरती के टाइम पहुंच जाऊँ। अगर सही टाइम पे पहुंच गया तो आरती आपको मंदिर की शयन आरती भी दिखाऊंगा। और और आज आपको मैं अपने घर का मंदिर सोच रहा हूँ दिखा दूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि पहले देविन होके आएँ, उसके बाद आपको देविन, और उसके बाद हाँ, उसके बाद छोटी देविन हमारे यहाँ जैसे माँ शीतला का मंदिर है बड़ी देविन है, छोटी देविन जो है वो माँ महाकाली का मंदिर है। तो मैं आज आपको दोनों के दर्शन कराऊंगा और दोनों की कहानी भी बताऊंगा कि दोनों मैनपुरी में कैसे स्थापित हुए। तो बने रहिए आगे के ब्लॉग में। तो अब टाइम हो चला है कुछ दोपहर के 2:30 और टाइम हो चुका है खाने का। तो खाना मैं आपको दिखा दूँ क्या था। आज माता श्री ने बनाया है लौकी के कोफ्ते, आलू की सब्ज़ी और साथ में बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटी। उसके साथ साथ अभी चावल भी आ जाएंगे। अब भाई देखो, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता, क्योंकि खाना सब सामने है, तो बातें कम और मुंह बातों में कम और खाने को चबाने के लिए ज़्यादा चलना चाहिए। तो मैं अब यहीं पे थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ ताकि मैं खाना खा लूँ। बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे अभी। ठीक है, तो खा के मिलते हैं। बाय। अरे दोस्तों क्या बताऊँ, मम्मी ने इतने तगड़े कोफ्ते और चावल खिला दिए कि फटे हाल नींद आई। और कब 6:45, 6 बजने के चक्कर में जिम का टाइम भी निकल गया। तो जस्ट अभी उठे हैं और अब जिम जा रहे हैं। केशव के भी 4-5 कॉल आए, लेकिन केशव पीछे खड़े हैं हमारे। कहाँ गया? ये रहा। केशव की 5 कॉल आए, अब सोच रहा है कि ये तो फिर जिम पहुँच के मिलते हैं आपसे। हाँ तो दोस्तों, हमारा वर्कआउट हो चुका है। आज आर्म समेत ट्रेन करने थे, बाइसेप और फोर आर्म। तो बहुत ही तगड़ा हुआ। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फ्लैक्स तो कर ही सकता हूँ मैं। हाँ तो वर्कआउट पूरा हो गया है और अब समय हो गया है अपनी धन्नो धन्नो थोड़ी टूटी फूटी दिखा सकता हूँ मैं। ये हमारी धन्नो, मजाक मत उड़ाना ब्लॉग में गाइस, एक्चुअली में ये हाँ ये वो गाड़ी है जो मेरे पापा जी के दिल के बहुत करीब है, इसलिए आज तक रिटायर नहीं हुई है। कहीं ना कहीं से हम इसको सही करा लेते हैं, ख़राब होती है तो। इतने दिन से मैं आपको कहा, जिस बाइक की बात बता रहा था कि ख़राब है, वो यही बाइक थी। आप ये सोच सकते हैं कि इस बाइक का ब्रेक पैडल हमको पूरी मैनपुरी में नहीं मिला। उस ब्रेक पैडल को ढूंढवाने के लिए हमने हमारा जो मैकेनिक था उसको इटावा तक भेजा था। तो आप सोच सकते हैं ये बाइक कितनी ज़्यादा हमारे दिल के करीब है कि हम इसको रिटायर नहीं कर रहे हैं, अब तक चला रहे हैं और ये चलती रहेगी ऐसे ही। एक स्टार्ट होती है। तो आगे चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा घर। आज तक घर जाऊँगा, उसके बाद आपको मैंने बोला था सुबह मंदिर जाना, तो मंदिर जाएंगे और पूरी जो मैंने आपको वादा किया था पूरी कहानी भी मैं आपको मंदिर की बताऊँगा आज। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने
माता को प्रसाद चढ़ा दिया है। अगर को माता के दर्शन भी लगाता हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले मैं परिक्रमा लगा लूँ, परिक्रमा लगा रहा था, परिक्रमा मेरी पूर्ण होने वाली है। आपको माता के दर्शन कराता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद आपको माता की पूरी कहानी बताऊँगा कि माता की कहानी के पर आपको माता के मंदिर के दर्शन करा दूँ। तो ये है हमारी शीतला देवी, हमारे मंदिर की प्रसिद्ध शीतला देवी, नो सॉरी, हमारे मैनपुरी की प्रसिद्ध शीतला देवी मंदिर, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसकी पूरी कथा क्या है। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कि माँ शीतला के अवतरण की कथा क्या है। तो बहुत समय पूर्व पुराणों में इसका वर्णन है कि एक समय इस पूरी सृष्टि में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी, ठीक है। तो माँ आदिशक्ति ने उस महामारी के नाश के लिए, उस महामारी को हटाने के लिए और पूरे सृष्टि में स्वच्छता और स्वास्थ्य फैलाने के लिए माँ शीतला का अवतार लिया था। तो उसी महामारी के अंत के लिए माँ शीतला ने अवतार लिया था, मतलब माँ आदिशक्ति ने माँ शीतला का अवतार लिया था। लेकिन माँ शीतला से पहले माँ शीतला को आलोपी देवी नाम से जाना जाता था, और माता आलोपी देवी का जो मंदिर है वो प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में, मतलब मैनपुरी से पहले माँ शीतला प्रयागराज में स्थापित थी। उनका जो विग्रह था वो वहाँ था, जो विग्रह मैंने आपको दिखाया, यही विग्रह पहले वहाँ था, आलोपी देवी के नाम से उनका मंदिर है। आज भी उनका मंदिर है, लेकिन वहाँ विग्रह नहीं है प्रयागराज में। तो ऐसी कथा बताई जाती है कि एक समय ऐसा आया कि शाम को पुजारियों ने संध्या आरती करी, माता को शयन कराया, लेकिन जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोबारा आरती के लिए पहुँचे तो पुजारियों ने देखा कि पूरा मंदिर है, लेकिन गर्भगृह से माता का विग्रह गायब है। तो बहुत छानबीन हुई, तो विग्रह किसी को नहीं मिला। उसी इंसिडेंट के लगभग 4 से 5 दिन बाद जो मैनपुरी के राजा थे, महाराजा तेज सिंह, उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता आलोपी देवी ने हमारे जो महाराज थे मैनपुरी के, उनको दर्शन दिए, और दर्शन देने के साथ उनको अपनी जगह बताई कि मैं, मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि माता आलोपी देवी के दर्शन हमारे महाराज को हुए, और उनको ये बताया अपनी करंट, मतलब एक पूरी लोकेशन बताई कि मैं ऐसे इस लोकेशन पे ज़मीन के नीचे दबी हुई हूँ, और मेरे विग्रह को वहाँ से निकालो, मुझे मुक्त करो और मेरी स्थापना करो। अब इसमें कई लोग ये भी कहते हैं, जो मतलब कई लोगों का मानना है कि वो एक कुएं में मिली थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने स्वप्न में ये कहा कि मैं ऐसे एक ज़मीन में दबी हुई हूँ। वो सब बहुत डिबेटफुल चीज़ है, लेकिन जो कथा है, मूल कथा यही है कि महाराजा तेज सिंह को ये स्वप्न आया, और उसके बाद उन्होंने इस जगह पे पूरी खुदाई करवाई, और बहुत समय की खुदाई के बाद माता का विग्रह हमारे जो मैनपुरी के राजा थे उस समय महाराजा तेज सिंह को मिला। फिर उन्होंने बाकायदा पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस मंदिर को बनवाया। मतलब अब तो ये रेनोवेट होता, भारत सरकार के अंडर रेनोवेट होता रहता है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहता है। हम लोग अब धीरे धीरे घूम रहे हैं, देख सकते हैं बड़ी देवी वाली रोड पे माता को प्रसाद चढ़ा दिया है, और चढ़ाने के बाद थोड़ी सी इसकी राइड ले रहे हैं, क्योंकि अभी सही होके आई है। आपको इसके बारे में बता तो दिया ही था मैंने जिम के बाहर की ये क्या महत्व रखती है हमारी ज़िंदगी में सबकी, हम आगे की बाद में बताएंगे। ये बाइक हमारे पैदा होने से पहले की है, ये बाइक, ये बात समझो, जो 3 लोग यहाँ पे हैं, तीनों के पैदा होने से पहले की है। हम लोग धीरे धीरे माता के मंदिर हो आए, हम लोग धीरे धीरे घूम रहे हैं, नाइट का मज़ा ले रहे हैं। देखिए ट्रक्स जा रहे हैं, गाना हो जाए, एक गाने के साथ शायरी भी हो जाए। हाँ, शायरी भी चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए यार।
शायरी याद आई है, बहुत अच्छी है। इरशाद, ठीक है कि मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाम होती। वाह 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 वाह। मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तुम सवाल होती। वाह। कि मैं यूँ तो मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तुम सवाल होती। और ये तो सभी जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, ये तो सभी जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, फिर भी पी लेता तुम्हें अगर तुम शराब हो। अरे वाह भाई वाह 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 वाह। अब इसी के साथ आप ये नज़ारे देखिए रोड के। मैं बहुत थक भी चुका हूँ क्योंकि प्रसाद भी माता को चढ़ाने गया था, मैंने आपको दिखाया था सब कुछ, ठीक है। तो होप आपको ये अच्छा लगेगा ब्लॉग कि मैंने आज आपको एक नई चीज़ दिखाई है, और कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ही मैनपुरी में, जब तक मैं मैनपुरी में हूँ तब तक मैनपुरी की और नई नई चीज़ आपको ढूंढ के दिखाता रहूँ। मुझे तो पता ही है, मैं तो बचपन से मैनपुरी में ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा आपको और भी चीज़ें दिखाऊँगा, और भी कंटेंट ढूंढ के लाऊँगा अच्छा, क्योंकि हमारा मैनपुरी कह सकते हैं केवल और केवल राजनीति के लिए ही नहीं, और एक कल्चरली बहुत रिच है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं ऐसी जो मैं आपको दिखाऊंगा जल्द ही। उसके अलावा बस और कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं, थक बहुत चुका हूँ, नींद बहुत तेज़ आ रही है, तो अब सोने जा रहा हूँ गाइस। तो बस यही कहूँगा कि ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश ये करें कि ब्लॉग को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पेज पर, इसलिए उसका मतलब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच आती रहे। तो बस लास्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब इस ब्लॉग के लास्ट में ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पर कमेंट ज़रूर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।